नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं और मोर स्पेसिफिकली वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रासलैंड, टाइप ऑफ ग्रासलैंड और उनकी लोकेशन और उनकी प्रॉपर्टी या क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है जहाँ पर उस टाइप के ग्रासलैंड होते हैं। तो उसी क्रम में जो आज का ये टॉपिक है वो ग्रासलैंड पर है। और जैसा कि हम फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में, उनकी लोकेशन के बारे में और जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से एसोसिएटेड उसके बारे में और डिफरेंट से लोकेशन के बारे में मैप में भी हमने देखा है, वर्ल्ड मैप में, और कि कौन कौन से लोकेशन में जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाए जाते हैं और उनके लोकल नाम, जैसे कि जो ओरिनोको बेसिन है वेनेजुएला का, वहाँ पर एलानोस के नाम से जाना जाते हैं और सेंट्रल ब्राजील में कंपोज के नाम से जाने जाते हैं। ये सारी चीज़ हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के। अगर आपने नहीं देखा है तो नॉलेज स्ट्रीम की प्लेलिस्ट में जिस सेक्शन में जाकर वहाँ पर ज्योग्राफी सेक्शन में देख सकते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और लेक्चर फर्स्ट में। जैसा कि यहाँ पर भी मेंशन है कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड लोकेटेड बिटवीन इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट एंड हॉट डिजर्ट। बेसिकली जो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है उसके जब हम नॉर्थ एंड साउथ की तरफ मूव करते हैं तो सबसे पहले जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होता है, जो बहुत ही घने वन होते हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं और जो ग्रासेस हैं वो हमको दिखाई पड़ती हैं। अगर हम ग्रासेस भी कवर कर पाते हैं तो हॉट डिजर्ट नॉर्थ और साउथ में हमको दिखाई पड़ते हैं। इस तरीके से जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है उनकी प्रेफर्ड लोकेशन इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट और हॉट डिजर्ट के बीच में है। यहाँ आज जो हमारा फोकस होगा वो टेम्परेट ग्रासलैंड में होगा। और टेम्परेट ग्रासलैंड जैसे कि यहाँ मेंशन है कि जो कुछ रीजन है जहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं, जैसे नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका का कुछ रीजन हो गया, एशिया का रीजन हो गया, बेसिकली सेंट्रल एशियन रीजन में टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल साउदर्न रशिया की बात करते हैं या कजाकिस्तान वाला रीजन है, वहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं। कुछ पार्ट में जो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाला रीजन है वहाँ पर भी टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं। और जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है साउथ अफ्रीका का, वहाँ के प्लाटू में भी टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं। बेसिकली जो क्लासेज का ये टेम्परेट ग्रासलैंड और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ये क्लासिफिकेशन जो क्लाइमेट है उस क्लाइमेट में जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं उनको टेम्परेट ग्रासलैंड या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोल जाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि इक्वेटर से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ की अगर हम मूव करते हैं तो ये रीजन होता है ट्रॉपिकल रीजन और यहाँ जो ग्रासेस पाए जाते हैं वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हो गए। और 23.5 से 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 23.5 से 66.5 डिग्री अगर हम साउथ लैटिट्यूड की बात करते हैं तो वो टेम्परेट रीजन में आता है विद ज्योग्राफिकल वेरिएशन। तो वहाँ पर जो ग्रासेस होती हैं वो टेम्परेट ग्रासलैंड, ये बेसिकली डिवीजन है। टेम्परेट ग्रासलैंड को भी 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, स्टेपीज और प्रेरी। बेसिकली टेम्परेट रीजन भी ज्योग्राफिकल वेरिएशन है। अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं वहाँ कुछ और ज्योग्राफिकल लोकेशन है, अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन कुछ और है, तो वहाँ पर इनको डिवाइड कर दिया है स्टेपीज और प्रेरीज में। हम जानेंगे कि कौन से रीजन की जो ग्रासेस है उनको स्टेपीज बोलते हैं और कौन से रीजन की ग्रासेस को प्रेरीज बोलते हैं इस लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और वो बेसिस है टेम्परेट ग्रासलैंड पर। जैसा भी मैंने डिस्कस किया कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ग्रासलैंड में भी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड। यहाँ पर हम बेसिकली जो टेम्परेट ग्रासलैंड है जिनकी लोकेशन जैसा अभी मैंने डिस्कस किया 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड साउथ लैटिट्यूड, वहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके बारे में जान लेते हैं जो उसको फैसिलिटेट करते हैं ग्रासेस को उगने के लिए। वहाँ पर जो एवरेज एनुअल रेनफॉल इन दीज एरियाज वेरीज फ्रॉम 25 टू 75 सेंटीमीटर। जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो इस रीजन में, टेम्परेट रीजन में बेसिकली वेरी करती है 25 से 75 सेंटीमीटर के आसपास तक। बेसिकली यहाँ पर बारिश कम हो रही है लेकिन जो टेम्परेचर है उसका थ्रू आउट द ईयर लो टेम्परेचर मेक द रेनफॉल मोर इफेक्टिव। क्योंकि टेम्परेचर अगर कम होगा, रेनफॉल चाहे कम हो, तो चूंकि हाई टेम्परेचर पे इवेपोरेशन और पानी का ज़्यादा होता है तो वहाँ पर जो है ना लॉसेस भी ज़्यादा होता है। अगर टेम्परेचर कम है तो हमारा इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों कम होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल अगर 75 सेंटीमीटर है वो भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है। ग्रासेस इज न्यूट्रिशिव एंड हेंस यूजफुल फॉर कैटल। जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस की, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बहुत रफ होती है और वो
अनन्यूट्रिशियस ग्रासलैंड होती है, न्यूट्रिशियस नहीं होती, जिसकी वजह से कैटल के लिए उन पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो न्यूट्रिशियस होती है और यूजफुल फॉर द कैटल होती है। जैसे हम जानते हैं कि जो वर्ल्ड में अगर रेंचेस की बात करें जहाँ पर कैटल वगैरह और भेड़ और इन चीज़ों का पालन होता है, वो बेसिकली लोकेटेड है टेम्परेट रीजन में, क्योंकि उनके लिए फैसिलिटेट होता है। जो ग्रासलैंड है वो काफ़ी मात्रा में अवेलेबल है और न्यूट्रिशियस ग्रासलैंड है। तो इस तरीके से पशुपालन का विषय बेसिकली जो फैला हुआ है वो टेम्परेट रीजन में ही फैला हुआ है। इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दीज ग्रासलैंड्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू एक्सटेंसिव फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड। पहले क्या था, ये एक वास्ट एरिया, ये चादर हुआ करती थी, बहुत जो मीलों मीलों दूर तक जो है ना हमें ग्रासेस दिखाई दिया करते थे। लेकिन विद द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हुई और फूड और एग्रीकल्चर जो कमोडिटी है उसकी डिमांड बढ़ती गई, तो ये ग्रासेस खत्म होते चले गए और उन पर जो है ना एग्रीकल्चर की क्रिया होने लगी और वो जो ग्रासलैंड थे वो एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट होते चले गए। जैसा हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था कि टेम्परेट ग्रासलैंड को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, स्टेपीज को, प्रेरीज को। तो टेम्परेट के दो भाग हैं, स्टेपीज ग्रासलैंड और प्रेरीज ग्रासलैंड है। तो यहाँ इंडिविजुअल हम जान लेते हैं स्टेपीज की क्लाइमेटिक कंडीशन या प्रॉपर्टीज क्या होती है और प्रेरीज जहाँ उगते हैं वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन और प्रेरीज जो घास के मैदान है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो जैसे कि हम स्टेपीज के बारे में जानते हैं कि ग्रासलैंड्स विद शॉर्ट ग्रासेस कॉल्ड स्टेपीज। जो स्टेपीज होती हैं वो छोटी ग्रास होती हैं, छोटे घास के मैदान होते हैं। और इन सेमिड एरिया शॉर्ट ग्रासेस विद ए हाइट ऑफ 10 to 20 सेंटीमीटर कवर द लैंड लाइक अ मैट। तो स्टेपीज से जो बहुत महत्वपूर्ण बात जुड़ी है वो जुड़ी है सेमी एरिड एरिया। अगर हम बात करते हैं सेंट्रल एशिया की, क्योंकि जो रीजन है सेंट्रल एशिया का वो सेमी एरिड रीजन है। अगर हम बात करते हैं कि वेस्ट सेंट्रल रीजन ऑफ अमेरिका का वो भी सेमी एरिड रीजन है। तो इस तरीके से जो स्टेपीज हैं वो इस सेमी एरिड एरिया में कंसंट्रेटेड है और उनकी हाइट 10 से 20 सेंटीमीटर तक ही होती है। जैसे ही नाम से स्टेपीज मीन्स शॉर्ट ग्रासेस, ऐसे हम इसको रिकॉल कर सकते हैं। स्टेपीज एस फॉर स्टेपीज, एस फॉर शॉर्ट ग्रासेस। दीज आर मोर एक्सटेंसिव इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मतलब जो स्टेपीज हैं वो ज़्यादातर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कंसंट्रेटेड है, वाइल साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है ना प्रेरीज का ज़्यादा एक्सटेंशन हम देख सकते हैं। तो स्टेपीज इज कंसंट्रेटेड मोर ओनली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, चाहे वो सेंट्रल एशिया की बात हो चाहे वेस्टर्न सेंट्रल अमेरिका की बात हो, वहाँ पर स्टेपीज घास के मैदान हमको मिलते हैं। यहीं पर हम प्रेरीज की बात कर लेते हैं। प्रेरीज आर दोज ग्रासलैंड्स वेयर द ग्रासेस आर कंपैरेटिवली टॉलर, मींस जो स्टेपीज थे उनसे थोड़ी बड़ी होती हैं और इनकी जो हाइट होती है वो लगभग 40 से 60 सेंटीमीटर टॉल ग्रासेस होती हैं। वहीं पर हमने देखा जो स्टेपीज होती हैं वो केवल 10 से 20 सेंटीमीटर ही होती हैं, यानी ये जो प्रेरीज है वो स्टेपीज से लगभग 4 से 6 गुना के आसपास तक जो है ना ये हो सकती हैं और 40 से 60 सेंटीमीटर यानी यहाँ तक उसकी घास की ऊंचाई हो सकती है। और दीज आर लोकेटेड इन ह्यूमिड रीजन, मीन्स जहाँ पर सफिशिएंट मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी होती है वो रीजन में ये प्रेरीज पाए जाते हैं, घास के मैदान। फॉर एग्जांपल अगर साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं, अर्जेंटीना वाला रीजन हो गया, और मेडिटेरियन क्लाइमेट जो साउथ अफ्रीका में कोस्टल एरिया रीजन है जहाँ पर मेडिटेरियन क्लाइमेट होता है वहाँ पर। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो जो ईस्टर्न पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का जहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है और वहाँ पर मरे और डार्लिंग रिवर का जो एक्सटेंशन है वहाँ पर जो है ना प्रेरी ग्रासलैंड पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखते हैं बेसिकली लोकेशन क्या क्या है इन जो प्रेरीज और स्टेपीज ग्रासलैंड हैं। बेसिकली टेम्परेट ग्रासलैंड की लोकेशन देख लेते हैं और वहाँ पर उनके लोकल नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, यही एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जो पहला हमारे पास स्लाइड है वो है पंपास। पंपास बेसिकली जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उसको बोला जाता है अर्जेंटीना में। तो ये लोकेशन है अर्जेंटीना की और यहाँ पर जो ग्रासलैंड है अर्जेंटीना की हम बात करते हैं, जो कोस्टल एरिया जो है ना अटलांटिक ओशियन से जुड़ा हुआ है उस रीजन में टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं अर्जेंटीना का और उनको वहाँ पर पंपास बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वेल्ड
जो कि साउथ अफ्रीका में अगर टेम्परेट ग्रासलैंड है उनको वेल्ड बोला जाता है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ये जो रीजन है ये मेडिटेरियन क्लाइमेट वाला रीजन है साउथ अफ्रीका का, जो प्लाटू रीजन है, और इसमें जो टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं उनको वेल्ड के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम्स में ये डिफरेंट नाम पूछे गए हैं कि ये, और मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकते हैं कि टेम्परेट ग्रासलैंड जो कि वेल्ड है वो साउथ अफ्रीका में है या पंपास है वो अर्जेंटीना में है। जो जैसा कि मैं अभी डिस्कस किया, ये मरियो डार्लिंग रिवर बेसिन वाला रीजन है और यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न पार्ट में। तो यहाँ पर जो घास के मैदान टेम्परेट ग्रासलैंड जो है वहाँ पर जो उनको लोकल नाम है वो डाउन्स के नाम से जाना जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हमने अभी तक अर्जेंटीना, उसके बाद साउथ अफ्रीका और ये तीसरा जो है ना ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है उनके डिफरेंट नाम हमने देख लिए टेम्परेट ग्रासलैंड। बेसिकली ये जो नॉर्थ अमेरिका का रीजन है उसमें दोनों टाइप के जो है ना टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं, प्रेरीज भी होती हैं और स्टेपीज भी होती हैं। प्रेरीज की हम बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका का ये जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है यहाँ पर प्रेरीज घास के मैदान पाए जाते हैं। और जैसे कि अभी हम डिस्कस किया, प्रेरीज जो है ना ह्यूमिड रीजन में पाए जाते हैं। वहीं अगर स्टेपीज की बात करते हैं तो ये कैलिफोर्निया की तरफ लगा हुआ जो है ना एक डिजर्ट या सेमी एरिड एरिया स्टेपीज घास के मैदान इस रीजन में नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, जो कि सेमी एरिड रीजन है और वहाँ पर रेनफॉल कम है। और यहाँ पर जो घास के मैदान की ऊंचाई है, लंबाई है, वो लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर स्टेपीज की होती है, जैसा भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है पुस्ताज। वो हंगरी में जो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं उनको पुस्ताज के नाम से जाना जाता है और ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। जो टेम्परेट ग्रासलैंड अगर हंगरी में पाए जाते हैं उसको पुस्ताज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टेपीज की, स्टेपीज जैसा मैंने डिस्कस किया था कि सेंट्रल एशियन वाला रीजन जो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और रशिया का साउथर्न वाला रीजन, यहाँ पर जो ग्रासलैंड पाया जाता है ये सेमी एरिड रीजन है तो ग्रासलैंड होगा, स्टेपीज होगा और यहाँ पर इनकी ऊंचाई जो है ना 10 से 20 सेंटीमीटर ही होती है। तो ये स्टेपीज है रशिया में, जो घास के मैदान रशिया और सेंट्रल एशिया बेसिकली साउदर्न यूएसएसआर वाला रीजन है, इसमें जो घास के मैदान पाए जाते हैं। अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की हम बात करते हैं तो सारी चीज़ हमने अभी डिस्कस की है। जो ये अर्जेंटीना वाला जिसको पंपास प्रेरीज घास के मैदान है, जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो साउदर्न हेमीस्फीयर वाला रीजन है उसमें जो घास के मैदान है वो प्रेरीज हैं और प्रेरीज को अर्जेंटीना में पंपास बोला जाता है। प्रेरीज को अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पर वेल्ड बोला जाता है और प्रेरीज को हम अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं वहाँ पर डाउन्स बोला जाता है। वहीं पर अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो खासकर जो सेंट्रल ईस्टर्न रीजन वहाँ पर स्टेपीज ही केवल पाई जाती है। अगर हम नॉर्दर्न अमेरिका की बात करते हैं उसमें प्रेरीज जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है वो प्रेरीज होता है और साउथ वेस्टर्न वाला पार्ट वहाँ पर स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरा वर्ल्ड मैप में भी ये डिस्कस कर लिया, ये देख लिया कि कौन से घास के मैदान कहाँ पर है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर जो घास के मैदान में प्रेरीज हैं और उनके डिफरेंट नाम है, तो हमने डिस्कस किया। इस तरीके से दोस्तों आज हमने टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में बना, उनके क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती है जहाँ पर वो घासलैंड मिलते हैं और इन ग्रासलैंड को जो टेम्परेट ग्रासलैंड को किन पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है और कौन कौन से पार्ट के लोकल नाम जो है ना किस रीजन में किस लोकल नाम से जाना जाता है। इस तरीके से आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और नॉलेज स्ट्रीम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसको अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें, जो भी एग्जाम प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ है उसके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। नॉलेज स्ट्रीम में जुड़ने के लिए धन्यवाद।